दास करता है प्रणाम आपको। शांत वेश करनी कठिन बरन न जाए स्वरूप रामा बरन न जाए स्वरूप। अरे धर मुन तन रनुवीर रसो आयो जय सब भूप। देखत भृगुपति बेसो कराला उठे सकल भय विकल भुआला। जनक बहोरे आई सिरुनावा रामा राम सिय बुलाए प्रणाम करावा रामा। हे बेटी सीते तुम मेरे पास आओ और इस राज के लिए प्रणाम कीजिए। आयुष्मान भव बेटी सीते। विश्वामित्र मिले पुण्य आई पद सरोज मेले दो भाई। विश्राज के कमल रूपी चरणों में दास राम का प्रणाम। राम लखन दशरथ के ढोटा दीने आशीष दे केवल जोटा। विश्राज के कमल रूपी चरणों में दास लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव। बहुर बिलोक विदेह सन कहो कहायत भीर रामा कहो कहायत भीर। पूछत जाने अजान जिम व्यापे उकोप शरीर। राजा जनक कहिए ऋषराज, बताइए कहिए कि ऋषराज। इतनी भारी भीड़ भाड़ क्यों है, इसका कारण मुझे बतलाओ। समाचार कहे जनक सुनाए जेह कारण मही बसव आए। हे ऋषराज, ये राजन एक दिवस सीता ने खेल ही खेल में धनुष को इधर से उठाकर उधर रख दिया था। उसी समय मैंने प्रण किया था कि इसने तो धनुष उठाया है, जो धनुष उठा जो तोड़ेगा वो ही मेरा जामाता वन सीता से नाता जोड़ेगा। हे ऋषराज, आज वो ही मेरा प्रतिज्ञा पालन हो गया है। अतृषि बोले बचन कठोरा रामा राम कहो जड़ जनक धनुष के तोरा रामा। बतला मुझको, धनवा को किसने तोड़ा है, किसने भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला मुझको राजन, अत्यंत शीघ्र बतला मुझको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट पुलट कर। सब है विलोक लोग सब जान जान की भीर रामा जान जान की भीर। हृदय न हर्ष विषाद कसो बोले श्री रघुवीर। नाथ संबोधनो भंजन हारा होय केऊ एक दास तुम्हारा। मेरे साथ शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा।
जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। ऐ राम, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करिय लड़ाई। सुना हो राम, जय शिव धन तोरा, सहस्त्र भाव सम सो रिप मोरा। इसलिए यहां से सभी राजा चले जाएं, क्योंकि जिसने यह शिव जी का धनुष तोड़ा है और जो वास्तविक अपराधी है वो ही मेरी सजा झेलेगा। अपराधी ये है, इसलिए 100 भी लगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय सब राजा। सेवक वह है राम, सेवक है वो जो सेवा का काम करे, और जो शत्रु का काम करे उससे तो लड़ाई करनी चाहिए। इसलिए जिसने शिव जी के धनुष का खंडन किया है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सेवक सेवाई जिसका जीवन है, जो प्राणी का सा काम करे वो इस फरसे का भोजन है राम बला है अगुआ तू इस छतरी दल की गाड़ी में। इसलिए मसल में याद आई तिनका चोर की गाड़ी में। सुने मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरें अपमाने। अरे सुख का संवाद कभी विसराज, अरे सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण तोता पिंजरे में आता है। अरे जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे कन्ने को देखो तो कोलू में पेरा जाता है। अरे भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अरे अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करें आप शिव धनुष हम ही ने तोड़ा। अरे बचपन में जो धनवी तोड़ी कभी नर से आए इतने, इस धनबा में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। और राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मुझे से क्रोधी के आगे क्यों निकल रहा है तू? तुझे पता नहीं इस शिव जी के महाधनुष का, ये शिव जी का महाधनुष तूने खंडन किया है, उसकी सजा तुझे अवश्य मिलनी चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे यह कहना है ब्राह्मण का भूषण क्रोध महाराज ने पहना है। अरे यह कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण। क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या न्योतारी बामन समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझका सीधा ब्राह्मण जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भगवंती बाल ब्रह्मचारी क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लोग कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है। श्रीयार भूमि पर बहुत बार चत्राड़ी विख्यात सहस्रा भाव चक्के भुजदंड काटने वाला है। इस फरसे को तू पिलो, ये खून बस इसी एक ही परसे से सूरों का सुरग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही पसरट्टे का बाजार खुला। अरे अब बीत चुकी इसकी बहार, शस्त्र आपका गुष्टल है, पर
परसे में नहीं प्रबलता जो बूढ़ी पानी में बहे। अरे क्यों बूढ़ा प्रसाद दिखलाकर विसराज, क्यों बूढ़ा प्रसाद दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहार आप तो फूकों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। अरे हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर जाए, छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। तुझ में बड़ा चाहती छोड़, अन्यथा रुलाएगा बनता, कर देगा खट्टेदार तबीयत दिखाएगा बनता। तू बच्चा है, तू बच्चा है, अरे तू बच्चा है, मान जा मेरी, तू बच्चा है, बच्चा ही रहता मेरे करता बनता है। मुझे देख क्रोधी के आगे बच्चा क्यों बचपन करता है। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता ये बच्चों के मुंह लगते हैं। अरे मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, डर है परसों की लपटों का जो अत्यधिक उबाला आ जाए। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। वह तो है गंगा का बहाव जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता यह लाते भी, वीरों का वेश देख करके इसने की इतनी बातें भी। तो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूँ, यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अरे अपराधी तो तुम हो साहब जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बुलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अगिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी बस संपदा हुआ। अरे जो मालिक था इसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। और कहो कौन होते हो जो करते हो गड़बड़ डाला। अरे क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज हुई सिर होने आए। राजा के लड़के जो पित के ऋण से उरण हुआ, जो मैदान का बल जाता है, गुर ऋण के कारण भाई हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। इस खूनी फरसे से बच्चे तेरा बलिदान करूंगा। फरसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो, या कल आपका बहाना जो उसे साथ में लाए हो। अरे वह सूर नहीं कहलाते जो अपने आप बखान करें, वह काम नहीं कर सकते जो बातों का भुगतान करें। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो मैं उसको निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगतान। बालक देख समझ ले मेरी बात, बालक समझ ले मेरी बात। बालक तू छोटा है पर बड़ा दीदा खोटा है। सोना का लोटे में बिसाया दूध मिलाकर खोटा है। शंकर का कर को दंड खंड तुझे पता नहीं, ये शिव जी के महाधनुष का तूने खंडन किया है। शंकर का कर को दंड खंड और करता घमंड अपने बल का। रणवासों में ही खेला नहीं, मुंह देखा नहीं रणस्थल का। अरे जो बने इमारत वर्षों में घंटों में गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। अरे इसलिए कर्तव्य करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें हम किस बल का, हम खंडन करने वाले। अरे हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, जिनसे ईख जमाता है वह छोटे ही छोटे हैं। रणवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय कालवीर सम्मुख को तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। बालक समझ ले, अभी तुझे अच्छे ठंडेपन से समझा रहा हूं। धिक्कार बुझाओ पर मेरी जो इसे नहीं संगा दिया है, व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा जो इसे नहीं मानता है। नहीं सवाल बालवत का, जब तुझे
मरना चाहता है, मत तेरा कोई दोस्त मुझे परसाव से। कहिए विसराज। हेरिसबर साधु लोग बच्चों के गुण और दोषों को नहीं गिनते। आप हमारे कहने से क्षमा कर दीजिए। ठीक है ऋषराज, देखना, देखो वह मुस्कान करती है, विदीर्ण छाती है, उसकी ये व्यंग भरी चितवन मेरे फिर आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरे आगे से किस लिए लेके हटाते हो? और बर्रे बालक एक स्वभाव, इन न संत विदु सहगाओ। बच्चे और बालक सब एक स्वभाव के होते हैं, इनके दोष और गुण गिने नहीं जाते हैं। ठीक है ऋषराज, जब आप ऐसा कहते हैं तो मैं अपने क्रोध को वापस ले लूंगा। आंखें से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती पितरीड़ होती है तो छाती पर हाथ डाले जाओ। अरे तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से दो हो तो इनको ले जा सकते हो। अगर दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़ छाड़ ही बाती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। अपने दासों का लहू पिए, यह ताव भला कब पर से की। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो अब छाया में है परसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता, क्या अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरणों में हो यह शरीर। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मण है, अधिकार ब्राह्मणों को ही है। सरताज हमारे होते हैं, मुनि राज ब्राह्मणों के द्वारा सब काज हमारे होते हैं। यह कृपा यह दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। यह दया ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। मुझ में आती है पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। राम देखो उस ओर तनिक देखो, बापी तो मुस्काता है, उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित पड़ा अब। हे बेटा राम, मैं इसे मार ही डालूंगा। हे राम यही तो ये क्या हुआ मुझे, ये क्या हुआ मुझे? जो पाँव आगे बढ़ता है, ये फरसा पहाड़ हो गया, ये नहीं उठता है। अरे ऋषराज, देखना संभलना इसी जगह, मूर्त मत होकर रह जाना। फिर यह ना हो कि मंदिर ही आपका यही बनवाना। फिर पूजा की भी सामग्री भी इस समय साथ नहीं रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। अब समझा, तब से मेरी समझ में नहीं आ रहा था। ये महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों की चाल अब समझा।
मैं दोनों की चाल, छोटा भाई तो बार बार अंगारा मुझ पर बेटा बड़ा क्या कर रहा है? फिर तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। देखा देखा, अरे वह तो है गरम, नरम है। क्या कुटिल नीत है दोनों की? क्यों देखते हो चालाकी अपने चेहरों की? बैठ जाओ। बाक युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम, लड़ाई निर्णय करेगा कौन बड़ा बलदान। अरे मैं परशुराम कहलाता हूं तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धागा माता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इसलिए अन्यथा जगत को मत बहका दे, राम नाम को त्याग। अब तो अपने इस परसे को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज वर्णमाला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। अरे बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है? यह नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का नाम वही क्यों है? हे ऋषराज, भृगुनाथ आप में और मुझ में देखो तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम और राम नाम चरणों में है। मैं राम आप हैं परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? वह ही तो बड़ा कहता है होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने बढ़ते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा प्रभु, बैर विरोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखला कर इससे हम कभी न डरते हैं। सोने मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उधरे पटल परुष धर्मति के। और राम रमापति कर धन लेहू, रामा रम खेचो चाप मोटे और संदेहू। हे राम, तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ। राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। देत चाप आपोए चले गयो, परशुराम मन विषमय भयो। राम सिया राम, राम हरे राम, राम राधे श्याम, जय सीता राम राम। जय सच्चिदानंद। आपदापद हरतारम दातारम सर्व संपदा, रामम विरामम श्री रामम भूयो भूयो नमामि। नीलांबुजश्याम मलको समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम,
नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय रघुवंश बनज बन भानु, कहन दनुज कुल दहन कृसानु। हे प्रभु, मैं आज से यह प्रण करता हूं कि मैं कभी भी शस्त्र अपने हाथों में नहीं उठाऊंगा और विंध्याचल पर्वत पर जाकर आपकी आराधना करूंगा, आपकी तपस्या करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा। और हे रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे